कबीर अमृतवाणी संगति को अंग का दूसरा भाग। सद्गुरु कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेकर अगर करनी ऊंच नहीं है, कर्म पवित्र नहीं है, तो तुम्हारे ऊंचे कुल में जन्म लेने से क्या फायदा है। ऊंचे कुल कह जन्मिया करनी ऊंच न होए, कनक कलश मद सो भरा साधुन निंदा सोए। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने से किसी के आचरण ऊंचे नहीं हो जाते। सोने के घड़ा यदि मदिरा से भरा हो तो वह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा, सज्जनों द्वारा निंदित ही की जाती है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऊंच कुल में जन्म लेने से अगर आचरण ऊंच नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं। जिस प्रकार से कीमती धातु सोना के कलश में मदिरा भरा जाए तो वह श्रेष्ठ सज्जनों द्वारा निंदित ही होती है। कांच से ती मति मिले पाका से ती बान, कांच से ती मिलत ही होए तन धन की हान। सद्गुरु कहते हैं कि आचरणहीन दुर्गुणी व्यक्ति से कभी मत मिलो। ज्ञान आचरण से पक्के सज्जन पुरुषों के स्वभाव को देखकर उनसे मुलाकात करो, उनसे मिलो। आचरणहीन लोगों से मिलने पर तन धन सबकी हानि होती है। सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं कि बुरे की संगत बुरा होता है और सज्जनों की संगत जीवन के कल्याण के लिए होता है। इसलिए आचरणहीन दुर्गुणी दुर्व्यसनी लोगों से कभी मत मिलो। सज्जन पुरुषों से मिलो जिनके स्वभाव अच्छे हैं, जिनसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर नीच व्यक्ति से मिलोगे, आचरणहीन व्यक्ति से मिलोगे तो तन धन की सबकी हानि होती है। तो ही पीर जो प्रेम की पाका से ती खेल, कांची सरसों पेर के खरी भयाना तेल। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं यदि सत्य में प्रेम करने के लिए तेरे हृदय में यदि विराह है तो ज्ञान आचरण से संपन्न पक्के सद्गुरु से सद्गुण ज्ञान की साधना सीख। अन्यथा कच्ची सरसों पेरने से न खली होती है न तेल होता है। सद्गुरु कहते हैं कि सत्य में यदि प्रेम है तो सच्चे सद्गुरु से सद्ज्ञान के लिए साधना की भीख मांग, उससे साधना सीख। हठ पूर्वक सद्गुरु से आत्मज्ञान की बातें सीख। अगर अधकचरे गुरु से, अधकचरे अज्ञानी गुरु से तो ज्ञान लेगा, तो जिस प्रकार से कच्चे सरसों से न खली होती है न तेल होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में ना तो सद्ज्ञान होगा न भक्ति होगी। दाग जो लागा नील का सौ मन साबुन धोए, कोटि जतन पर मोधिए कागा हंस न होए। नील के दाग लग जाने पर उसे 100 मन साबुन से धोने पर भी वह दाग नहीं छूटता है। इसी प्रकार करोड़ों उद्गम करने से बोध हो, परंतु कौवा हंस नहीं होता है। सद्गुरु कहते हैं अत्यंत मूर्ख का सुधरना बड़ा कठिन है। साहब कहते हैं जैसे नील का दाग पक्का होता है, उसे 100 मन साबुन से धोने पर भी वह दाग छूटता नहीं है। उसी प्रकार से कौवे चाल चलने वाले, कौवे का आचरण चलने वाले व्यक्ति को कितना भी उपदेश दो, वह हंस के समान निर्छिल विवेकी नहीं हो सकता है। जीवन जोवन राजमद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल होए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं जीवन जवानी तथा राजपाट धन का मत, ये
कोई भी स्थिर रहने वाले नहीं। जिस दिन सत्संग में जाइए उसी दिन जीवन का सच्चा फल मिलता है। साहब कहते हैं ये जीवन तो सदैव रहने वाला नहीं है। जो हमें जवानी मिली है वह भी कुछ दिन में ढल जाएगी। जो राजपाट देखने में आ रहा है, मान प्रतिष्ठा देखने में आ रहा है, वह भी स्थिर नहीं है। जिस दिन हम सत्संग करते हैं उसी दिन हमें जीवन का सच्चा फल मिलता है। ब्राह्मण केरी बेटिया मांस शराब न खाए, संगति भई कलाल की मद बिन रहा न जाए। ब्राह्मण की पुत्री मांस शराब नहीं खाती पीती है, परंतु जब कलवार मदिरा निकालने वाले की संगत में पड़ जाती है तो मदिरा के बिना उसे रहा नहीं जाता है। साहब कहते हैं संगति का कैसा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। अच्छी बुरी संगत का प्रभाव मनुष्य के मन में जल्दी पड़ता है। इसलिए कहते हैं अगर ब्राह्मण की पुत्री शराब मांस नहीं खाती पीती है, परंतु ऐसे दुर्गुणी व्यक्ति के साथ संगत करती है जो मदिरा निकालने वाले हैं, मदिरा पीने वाले हैं, तो वह मदिरा के बिना नहीं रहा जाता है। साखी शब्द बहु तक सुना, मिटा न मन का मोह, पारस तक पहुँचा नहीं, रहा लोह का लोह। ज्ञान से पूर्ण बहुत साखी शब्द सुनकर भी यदि मन का अज्ञान नहीं मिटा तो समझ लो पारस पत्थर तक ना पहुँचने से लोहा का लोहा ही रह गया। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सत्संग हम सुनते हैं, संतों से ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, साखी शब्द सुनते हैं, बहुत साखी शब्द सुनने के बाद भी मन की अज्ञानता नहीं मिटी, मन के दुर्गुण नहीं मिटे, तो समझ लो जैसे पारस पत्थर के ना छू जाने पर लोहा लोहा ही रह जाता है, और वही लोहा अगर पारस पत्थर से छू जाता है तो सोना हो जाता है। उसी प्रकार संतों का ज्ञान, साखी शब्द मन पर प्रभाव नहीं पड़ा। ज्ञानी को ज्ञानी मिले, रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले, होवे माथा कूट। यदि ज्ञानी को ज्ञानी पुरुष मिलते हैं, संत को संत मिल जाते हैं, सज्जन को सज्जन मिल जाते हैं, तो परस्पर ज्ञान एवं प्रेम रस की छकाछकी होती है। ज्ञानी को ज्ञानी मिलते तो ज्ञान की चर्चा होती है, परंतु ज्ञानी को जब अज्ञानी मिल जाता है तब केवल माथा कूटम बकवाद ही होती है, झगड़ा ही होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यहाँ पर कि अगर सज्जन लोग सज्जन से मिलते हैं तो ज्ञान की चर्चा होती है, लेकिन अगर सज्जन को ज्ञानी को अज्ञानी मिल जाता है तो केवल बकवाद के सिवा और कुछ नहीं। सज्जन सो सज्जन मिले, होवे दो दो बात, गदहा सो गदहा मिले, खावे दो दो लात। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं सज्जन के परस्पर मिलने पर दो दो अच्छी बातें होती है, ज्ञान की चर्चा होती है, परंतु गधे को गधा मिल जाता है तो परस्पर दो दो लात खाते हैं। साहब कहते हैं अज्ञानी जब अज्ञानी मिल जाते हैं तो आपस में केवल मारपीट के सिवा कुछ नहीं होता। सज्जन मिल जाते हैं, सज्जन को सज्जन मिल जाते हैं, परस्पर प्रेम की बातें होती है, ज्ञान की बातें होती है, लेकिन मूर्ख को मूर्ख मिल जाते हैं तो आपस में दो दो लात ही खाते हैं। कंचन भव पारस परसी, बहुरिन लोहा होए, चंदन बास पलास विधि, डाक कहे नहीं कोय। पारस पत्थर के स्पर्श जब लोहा को स्पर्श करने से वह सोना हो जाता है, तब वह पुनः लोहा नहीं होता। मलियागिर की सुगंधी से पलाश के पेड़ भी चंदन हो जाने पर उसको पुनः कोई पलाश नहीं कहता। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संगत के प्रभाव से शुद्ध हो जाने पर कोई नीच नहीं रहता है। शायद कहते हैं
कि पारस पत्थर से स्पर्श हो जाने पर लोहा सोना हो जाता है, तब वह लोहा लोहा नहीं रहता। उसी प्रकार से मलियागिर चंदन की सुगंधी जब पलाश के वृक्ष पर पड़ता है, उसकी खुशबू उसमें प्रवेश हो जाता है, तो उसको कोई पलाश नहीं कहता। उसी प्रकार जब दुर्गुणी व्यक्ति, जब आचरणहीन व्यक्ति संतों का सत्संग करता है और अपने जीवन में उतार लेता है, तो वह भी सज्जन हो जाता है, संत हो जाते हैं, फिर उसको कोई दुर्गुणी नहीं कहता। नीच व्यक्ति संतों की संगत कर लेता है तो उसे कोई नीचा नहीं कहता। कबीर विषधर बहु मिले, मणिधर मिला न कोय। विषधर को मणिधर मिले, विष तजी अमृत होय। विषधर सर्प बहुत मिलते हैं, मणि वाला सर्प नहीं मिलता। यदि विषधर को मणिधर मिल जाए तो विष मिटकर अमृत हो जाता है। कहते हैं कि जिसे सर्प ने काट लिया हो, उसके उस कटे स्थल पर सर्प का मणि लगा देने से मणि उस विष को खींच लेता है। पीछे वही मणि दूध में डाल दिया जाए और वह दूध कोढ़ी पी ले तो उसका कोढ़ दूर हो जाता है। यह एक कल्पित कहानी है, अनुभव नहीं है। वैसे ही सर्पणमणि भी कल्पित ही है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्मज्ञानी महापुरुष बहुत कम मिलते हैं, और जब आत्मज्ञानी पुरुष कभी मिल जाते हैं, किसी को मिल जाते हैं, तो वह भी आत्मज्ञानी हो जाता है, वह अमृत तत्व का उनको भी बोध हो जाता है। प्रीति करी सुख लेन को, सो सुख गया हिराय। जैसे पाई छछुंदरी, पकड़ी सांप पछिताए। सुख की प्राप्ति के लिए लोग कुसंगियों से प्रेम करते हैं, परंतु कुसंगत से वह मनः कल्पित सुख और लुप्त हो जाता है, और उसकी दशा उसी प्रकार से हो जाती है जैसे सर्प छछुंदर को पकड़कर पछताता है। शायद कहते हैं थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से मन के आनंद के लिए आदमी कुसंग करता है, कुसंगियों से प्रेम करता है, परंतु कुसंग से जब वह उसको दुख मिलता है, सुख तो समाप्त हो जाता है, जब दुख मिलता है तो उसी प्रकार उसकी दशा होती है जैसे छछुंदर को सर्प पकड़कर पछताता है। जो छोड़े तो आंधरा, खाए तो मरी जाए। ऐसे संग छछुंदरी, दो भांति पछिताए। पकड़े हुए छछुंदर को यदि सर्प छोड़ दे तो अंधा हो जाता है, और खा ले तो मर जाता है। ऐसे ही कुसंगियों से प्रेम कर लेने के पश्चात उन्हें छोड़ने पर वह बैरी बन जाते हैं, और उनकी संगत बनाए रखने पर अपना ही पतन होता है, अपना ही नाश हो जाता है। इसलिए कुसंगत करने पर दोनों प्रकार से पश्चाताप करना पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसीलिए कि कुसंगत मत करो। कुसंगत से जीवन नरक बन जाता है, जीवन पतन की ओर चला जाता है। साधु संगत परिहरै, करे विषय का संग। कूप खनी जल बावरे, त्यागत दिया जल गंग। संतों की संगत त्याग कर सुख प्राप्ति के लिए जो विषयी लोगों की संगत करता है, वह पगला नित्य प्राप्त गंगा जल को त्याग कर जल के लिए क्षण ही में कुआं खोदता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संतों की संगत को त्याग कर थोड़े से सुख के लिए जो विषयी लोगों से संगत करता है, वह पगला आंगन में सामने गंगा जल बह रहा हो और वह उस जल के लिए वह कुआं खोदता है, उसी प्रकार अज्ञानी बनकर दुख पाता है, कष्ट पाता है। कुआं खोदने से तत्काल नहीं तो विलंब में सही कभी न कभी जल मिल ही जाता है, परंतु विषय या विषयी लोगों की संगत से कल्याण सुख तो कभी नहीं मिलता है, बल्कि पतन होता है।
लकड़ी जल डूबे नहीं, कहो कहाँ की प्रीति, अपनी सींचो जान के, यही बड़न की रीत। कहो कि इस प्रीति से लकड़ी को जल नहीं डुबाता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी सींची हुई जानकर यही बड़ों का व्यवहार है। साहब कहते हैं, प्रश्न करते हैं, कहो किस प्रीति से लकड़ी को जल नहीं डुबाता। तो उत्तर में कहते हैं, अपनी सींची हुई जानकर जल लकड़ी को डुबाता नहीं। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष संसार के लोगों को अपना मानकर संसार से उद्धार करने के लिए विचरण करते हैं, उनको आत्मबोध प्रदान करते हैं, ज्ञान देते हैं। मैं सींचो हित जान के, कठिन भयो है काठ, ओछी संगत नीच की, सिर पर पाढ़ी बाट। जल कहता है, मैंने तो अपना प्रिय जानकर सींचा था, उसे पाला था, परंतु काठ कठिन हो गया, लकड़ी कड़ा हो गया, कठिन हो गया, और हमारे सिर के ऊपर ही नाव बनाकर उसने अपना मार्ग बनाया। सच है, नीच की संगत बुरी होती है। सदगुरु कबीर साहब नौका का उदाहरण देते हैं, जल का उदाहरण देते हैं कि जल कहता है, मैंने अपना जानकर लकड़ी को उसको पाला, सिंचित किया, परंतु लकड़ी का हृदय कठोर हो गया, उसने नौका बनकर मेरे सर पर ही मार्ग बना दिया। तरुवर जड़ सो काटिया, जबै सम्हारो जहाज, तारे पर बोरे नहीं, बाह गहे की लाज। लोग वृक्ष को जड़ से काट डालते हैं, परंतु उस वृक्ष की लकड़ी का जब जहाज बन जाता है, तब वह काटने वाले को नदी समुद्र से तार ही देता है, शत्रु मानकर डुबाता नहीं। सच है, बड़े लोग बाह पकड़ने की लज्जा करते हैं। यहाँ वृक्ष से उत्तम गुण लिया गया है, वृक्षों से उत्तम गुण लिया गया है। साहब कहते हैं कि लोग वृक्ष को जड़ से काटते हैं, परंतु उस वृक्ष की लकड़ी जब वही नौका बनता है, तब उस काटने वाले को नदी से, समुद्र से पार लगा देता है। उसी प्रकार से सज्जन पुरुष होते हैं, उसी प्रकार बड़े लोग होते हैं। अनेक कष्ट सहकर भी संसार के लोगों को इस भवसागर से तारने का प्रयत्न करते हैं। संत सुर श्री गंग जल, आनि पखारा अंग, मैले से निर्मल भये, साधु जन के संग। संत जन सुरसरी एवं गंगा जल है, उसमें जिज्ञासु जन आकर अपने अंग पखारते हैं। संतों की संगत में लोग पापी से पुण्यात्मा हो जाते हैं। सच में कहा गया कि बुरे से लोग संतों की संग प्राप्त करके वह पुण्यात्मा हो जाता है, उनके सारे पाप धुल जाते हैं। चर्चा करूँ तब लौह चौहटे, ज्ञान करो तब दोय, ध्यान करो तब एकिला, और न दूजा कोई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, अगर सत्संग और ज्ञान की चर्चा करना है तो बाजार में करो, जिससे सब लोग सुने। विशेष आत्मज्ञान की साधना की ज्ञान कहना है, उसकी बातें कहना है, तो उपदेशक और जिज्ञासी दो ही होना चाहिए। और यदि ध्यान मनोनिग्रह करना है तो अकेले ही करो, वहाँ दूसरा नहीं होना चाहिए। साहब कहते हैं कि सत्संग की चर्चा करना है, ज्ञान की चर्चा करना है, तो कई लोगों को बीच में कहो, जिससे सब लोग सुने और अपने जीवन का सुधार करें। लेकिन विशेष ज्ञान, आत्मज्ञान की चर्चा करना है, मोक्ष की बात कहना है, तो सुनने वाला और सुनाने वाला दो होनी चाहिए। और अगर ध्यान करना है तो एकांत में अकेले ध्यान करो। संगत की जय साधु की, दिन दिन होवे हेत, साकुट काली कामली, धोते होए न सेत। संतों की संगत इस प्रकार करो कि दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता ही चले जाए। साकट तो काली कमली के तुल्य हैं, वह धोने से उजला नहीं होता है।
साहब कहते हैं कि संतों की संगत करो जिससे दिन प्रतिदिन संतों के प्रति प्रेम, आत्म कल्याण के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाए। लेकिन साकटों से प्रेम हुआ तो जीवन को नर्क बनाने के लिए होता है। साधु संग गुरु भक्ति अरु बढ़हत बढ़हत बढ़ी जाए, ओछी संगत खर शब्दरु घटत घटत घटी जाए। संतों की संगत और गुरु भक्ति सत्पात्रों में बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है, और नीचों की संगत तथा गधे का चिक्कार पहले जोर से उठकर पुनः घटते घटते घटकर शून्य हो जाता है। सद्गुरु कहते हैं कि संतों की संगत गुरु भक्ति सत्पात्रों में बढ़ते बढ़ते बढ़ जाती है, श्रद्धा रखते प्रेम रखते रखते बढ़ जाती है। उसी प्रकार से साहब कहते हैं और नीचों की संगत जैसे गद्दा चित्कार मार करके आवाज करता है, उसी प्रकार घटते 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 शून्य हो जाता है। संगति ऐसी कीजिए सरसा नर सो संग, लर लर लोई होत हैं तऊ न छाड़े रंग। प्रेम संगत सहृदय मनुष्य से करो, सबसे प्रेम प्रीति करो। देखो लोई लर लर यानी जीर्ण शीर्ण होने पर भी अपना रंग नहीं छोड़ती। सच्चा मनुष्य किसी अवस्था में प्रेम नहीं छोड़ता है। साहब कहते हैं संगत ऐसी करनी चाहिए जैसे लोई होती है, लोई लर लर जीर्ण शीर्ण होने पर भी अपना रंग नहीं छोड़ती है। उसी प्रकार से मनुष्य को सच्चे संतों से प्रेम करना चाहिए। तेल तिली सो उपजय सदा तेल को तेल, संगति को बेरो भयो ताते नाम फुलेल। साहब संगत का प्रभाव पर यहाँ पर विशेष चर्चा करते हुए कहते हैं तिल से तेल उत्पन्न होता है। तिलहन जो चीज है उससे तेल पैदा होता है और सदैव तेल का तेल ही रहता है, परंतु फूलों के अर्कों की संगत पा जाने पर उसका नाम फुलेल हो जाता है, वह सुगंध से भर जाता है। इसलिए संगत से स्वरूप परिवर्तित होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तिल से तेल निकल जाता है, तिल से तेल निकलता है और वह तेल का ही तेल रहता है, परंतु फूलों के अर्क की संगत पाने से वह तेल से फुलेल हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। उसी प्रकार संतों की संगत से स्वरूप ज्ञान स्वरूप स्थिति की प्राप्ति होती है, परिवर्तन हो जाता है।